पिछले खुद बोलते हैं कि मैं 2 साल से आंदोलन कर रहा हूँ। भाई क्या आप आंदोलन कर रहे हैं? आपके आंदोलन में क्या सफलता है? आप खुद को पढ़ा लिखा बोलते हैं। आप आजसू और बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा गिरिडीह लोकसभा प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी के समर्थन में तोपचांची प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों को चंद्र प्रकाश चौधरी के समर्थन में वोट करने की अपील की जा रही है। इस दौरान भाजपा नेता कपिल सिंह ने बताया कि कल शाम हम सभी खेशमी में जनसंपर्क अभियान चला रहे थे, तभी जेबीके समर्थक हमारे सभा में पहुंच हमारे सभा को बाधित कर रहे थे, जिसे देख ग्रामीणों ने जेबीके का विरोध किया। इस दौरान कपिल सिंह ने कहा कि जयराम लोगों को दिग्भ्रमित करना छोड़ दें। जो प्रत्याशी अंग्रेजी में पीएचडी कर रहा हो वह हमारे भाषा और यहाँ के समस्याओं को क्या समझेगा। जयराम महतो सभा में बीडीओ और सीओ को गाली देते हैं, लेकिन 2 साल से अभी तक तोपचांची के किसी भी ग्रामीण की समस्या के समाधान को लेकर बीडीओ और सीओ कार्यालय में नहीं गए हैं। श्री सिंह ने कहा कि जयराम महतो सभा कर सोशल नेटवर्क और डोनेशन से लाखों रुपए कमाते आ रहे हैं, लेकिन हमारे तोपचांची प्रखंड के किसी भी ग्रामीण को आज तक कोई आर्थिक सहयोग नहीं की होगी। जयराम महतो का उद्देश्य सिर्फ जनता की भावनाओं के साथ खेलना और पैसे कमाना है। और कपिल सिंह ने यह भी कहा कि गिरिडीह लोकसभा के आंकड़ों की बात की जाए तो पिछले 2 चुनाव में महतो समाज का वोट भाजपा को मिलते आ रहा है। इसी घबराहट से झामुमो और कांग्रेस द्वारा जयराम महतो को पैसा फंडिंग कर महतो समाज का वोट को बिखराव करना है, जिससे उसका लाभ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस उम्मीदवार को मिल सके। लेकिन गिरिडीह लोकसभा की जनता जान रही है कि एनडीए उम्मीदवार के पास सर्व समाज का वोट है और पिछले चुनाव में 6.5 लाख वोट को पार करते हुए इस बार करीब 8 लाख वोट लाकर हमारे एनडीए उम्मीदवार विजयी बनेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये सिर्फ रणनीति, मैं आज बता दे रहा हूँ इस मंच के माध्यम से, सिर्फ ये रणनीति जेएमएम। कल आप लोगों द्वारा जन समर्थन चलाया जा रहा था, इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे पार्टी की ओर से, हमारे एनडीए संगठन की ओर से हम सभी यूथ और जो भी हमारे भाजपा एवं आंसू कार्यकर्ता हैं लगातार अपने तोपचांची प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में जो है जन समर्थन जनसभा किया जा रहा है और लगातार ग्रामीणों का रुझान जो है हमारे एनडीए के उम्मीदवार की ओर जा रहा है, उनके समर्थन में वोट की ओर जा रहा है। कल क्या हुआ था? और कल जो है विभिन्न क्षेत्रों का जनसभा करने के पश्चात जो है रात्रि में हमारा जनसभा खेसनी ग्राम में किया जा रहा था और वहाँ पे जो भी हमारे मोदी जी के विकास के कार्य हैं, जो भी उनका विचार है कि अब की बार जो 405 सीट लाने के बाद जो उनका कार्य करना है, जो कानून पारित करना है, वो सब विचार हम जनता के सामने रख रहे थे। और उसी दरमियान जो है कुछ असामाजिक तत्व जो हैं, क्योंकि चुनाव का समय है तो बहुत सारे ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो जनसभा को बाधित करने का प्रयास कर रहे थे। उस जनसभा में अगर मैं कहूँ तो हमारे तोपचांची प्रखंड से एक उम्मीदवार है लोकसभा का जयराम महतो, और उसका चेहरा जो लगातार है हमारे क्षेत्र के ग्रामीणों के पास आ रहा है। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ये बताता हूँ कि आज से 2 साल पहले जयराम महतो ने भाषा आंदोलन को लेकर सड़क में आया और जब मैं जनता को उनका असली चेहरा सामने लाया तो उनके कुछ लोग जो है वो बौखला गए। मैं जयराम महतो से ये पूछना चाहता हूँ कि आप भाषा आंदोलन, हम झारखंड को भाषा की बात सिखाते हैं, आपको खुद नहीं पता है कि आप इंग्लिश में पीएचडी कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारे झारखंड भाषा की इतना सोच रहता तो आप अंग्रेजी में पीएचडी नहीं करते। जो आदमी अंग्रेजी में पीएचडी कर रहा है वो हम झारखंडी को क्या ज्ञान देगा। मैं उनके एक एक चीज़, एक एक बयान को मैं हमेशा देखते आ रहा हूँ। वो पिछले खुद बोलते हैं कि मैं 2 साल से आंदोलन कर रहा हूँ। भाई क्या आप आंदोलन कर रहे हैं? आपके आंदोलन में क्या सफलता है? आप खुद को पढ़ा लिखा बोलते हैं, आप बोलते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को जो है शिक्षित उम्मीदवार को वोट देना चाहिए। मैं जयराम महतो से पूछना चाहता हूं कि 2019 विधानसभा में आपने किसको वोट दिया था? आपने अपना वोट मथुरा महतो को दिया था, क्योंकि आप जयराम महतो जो खुद को बोलता है कि मैं बहुत शिक्षित हूं और एक शिक्षित लोगों को शिक्षित उम्मीदवार को ही वोट देना चाहिए। मैं जयराम महतो से पूछता हूं
कि 2019 के विधानसभा में आपने अपना वोट किसको दिया था? जयराम महतो ने अपना वोट मथुरा महतो को दिया था, जेएमएम के उम्मीदवार को। मैं पहले भी बोला हूं कि जयराम महतो जो है वो जेएमएम का एक एजेंट है। सोचिए आप कि उसके बगल गांव से पिछले विधानसभा में आईआईटीएन कैंडिडेट, लोकल कैंडिडेट के तिवारी खड़ा हुए थे। क्या जयराम महतो ने उनको वोट दिया? नहीं दिया। उनको अपना वोट का अहमियत नहीं पता है और आज चले वो हम झारखंड के लोगों को वोट का अहमियत सिखाने के लिए। आज 2 साल से मैं पूछ रहा हूं जयराम महतो से, वो हमारे तोपचांची प्रखंड के कैंडिडेट हैं। स्कॉर्पियो में खड़े हो गए, बीडीओ सीओ गाली देते हैं, अरे बीडीओ अरे सीओ। मैं पूछता हूं कि पिछले 2 साल में वो हमारे तोपचांची प्रखंड के किसी भी गरीब लोगों का तकलीफ, किसी भी गरीब का जन्म मुद्दा लेके कभी तोपचांची प्रखंड कार्यालय गए हैं? अगर आप देखिएगा तो आज तक वो कभी तोपचांची प्रखंड कार्यालय किसी जन समस्या के लिए नहीं गए होंगे बीडीओ सीओ के पास, क्योंकि उनको पता है कि मैं वहां जाऊंगा तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। उनको पता है कि मुझे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में ही अपने जनसभा को करना है। मैं झारखंड के सभी युवा, अपने गिरिडीह सभा के सभी युवा को यही मैसेज देना चाहता हूं कि जो भी वो जनसभा करते हैं और उस जनसभा में भीड़ लाने का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, क्योंकि वो हर महीने सोशल नेटवर्क, इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से हर महीने लाखों रुपया कमाते हैं। मैं पूछता हूं कि वो लाखों रुपया का वो पिछले 2 साल से क्या उपयोग किए हैं? क्या तोपचांची प्रखंड के किसी भी गांव में उन्होंने किसी भी गरीब को मदद करने के लिए गया? किसी भी पंचायत में यहाँ कोई बीमार है तो मैं जाके उसको देखूं? हाँ, कोई गरीब बच्चा अगर वो पैसे के अभाव से शिक्षा नहीं कर पा रहा है तो जाके मैं उसको शिक्षा की मदद करूं? नहीं। हम सब जानते हैं कि उनको डोनेशन के रूप में कितना पैसा मिल रहा है पिछले 2 साल से। क्या डोनेशन का पैसा जन उपयोग के लिए नहीं किया जा सकता है? क्या गरीब का उससे मदद नहीं किया जा सकता है? क्या जयराम महतो ने ऐसा किया? नहीं किया। आज जयराम महतो जो है सिर्फ जेएमएम का एजेंट का काम कर रहा है। जेएमएम उसको पैसा फंडिंग कर रही है ताकि वो किसी तरह जो है भाजपा का वोट को नुकसान पहुंचाए। मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि हम सभी वोटर भी जानते हैं कि आज महतो समाज का वोट, अगर पिछले 2 चुनाव में गिरिडीह लोकसभा की बात किया जाए तो पूरा महतो समाज जो है वो बीजेपी को वोट देता है। आज जेएमएम उसी महतो समाज को तोड़ने के लिए जो है जयराम महतो को फंडिंग कर रहा है और वो महतो के नाम से, महतो समाज के नाम से हम महतो युवाओं को, हम महतो ग्राम के वोटर को दिग्भ्रमित कर रहा है। लेकिन वोटर जो है सब समझदार है, वो जयराम महतो को एक एक चीज देख रहे हैं। जो लड़का नारा लगाता था कि माटी के लिए पार्टी छोड़ के आए, माटी के लिए अगर आप विधायक है, सांसद है तो आप विधायकी सांसद छोड़ के आए, आज उनका कहां गया माटी? आज वो खुद चुनाव लड़ने के लिए पिछले 2 साल से इतना ड्रामा कर रहे हैं। हम कन्हैया कुमार को जानते हैं ना, देश के एक जनता जानते हैं। क्या कन्हैया कुमार कहीं भी चुनाव लड़ के जीत जाएगा? क्या नहीं जीतेगा। और उसे भी पता है कि मैं चुनाव नहीं जीतूंगा, मुझे किसी न किसी पार्टी में रहना है, सोशल नेटवर्क में रहना है। उसका रीजन है पैसा कमाना। और जयराम महतो का भी यही उद्देश्य है कि मुझे लोगों की भीड़ जुटाकर सिर्फ पैसा कमाना है। कभी भी भीड़ वोट में तब्दील नहीं होती। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जयराम महतो भगत सिंह का नारा लेके चलते थे, भगत सिंह का नारा लेके चलते थे। आज उनका नारा कहां गया? आज भगत सिंह का फोटो कहां गया? आज आप लोग देखते हैं उनको भगत सिंह का नारा को लेकर या उनको फोटो लेकर? नहीं। क्योंकि आज अगर भगत सिंह को लालसा होती देश आजाद होने के पहले कि मुझे पंडित जवाहरलाल नेहरू बनना है या प्रधानमंत्री बनना है, तो आज भी हमारा देश गुलाम रहता। भगत सिंह को पता था कि हमारा देश आजाद हमारे जान से, हमारी कुर्बानी से हो। अरे नेता तो हर कोई बन जाएगा। मैं जयराम महतो को यही मैसेज देना चाहता हूं कि आप बोलते हैं कि हम झारखंड के लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहिए, सरकारी नौकरी में झारखंड में आईएएस आईपीएस बन के आना चाहिए। अरे भैया, आपका उम्र 30 साल हो गया है, आपने आज तक एक एग्जाम क्यों नहीं दिया आईएएस आईपीएस का, यूपीएससी का?
आपने नहीं दिया, आपने एक अभी तक स्टेट पीसीएस का एग्जाम नहीं दिया होगा, ना निकाला होगा, क्योंकि आप में वो काबिलियत नहीं है। आप सिर्फ यूथ को बरगलाने का काम कर रहे हैं। आप में वो काबिलियत नहीं है कि आप एक नौकरी निकालें। आप अगर देखिएगा, पढ़े लिखे 30 साल में कम से कम 3-4 नौकरी निकाल लेते, लेकिन खुद को बस पीएचडी आप इंग्लिश से पीएचडी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको ठीक से इंग्लिश बोलने भी नहीं आता है। अगर मैं आपको 1 घंटे डिबेट करने बोलूँ किसी चीज़ में इंग्लिश में, तो आप नहीं करते। तो लोगों को दिग्भ्रमित करना बंद करें। और मैं यही संदेश दूंगा कि आप अगर बहुत पढ़े लिखे हैं तो जाके पढ़ाई कीजिए। और जो इंसान अपना मत नहीं दे सकता है शिक्षित उम्मीदवार को, वो हमारे झारखंड के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए कुछ नहीं कर सकता है। और मैं महतो समाज के लोगों से यही आग्रह करूंगा कि अपनी एकजुटता दिखाएं और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में हमारे एनडीए उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी जी को केला छाप में वोट देकर विजयी बनाएं। मशीन में 2 नंबर पे केला छाप, उसमें वोट देना है मोदी जी को, फिर से आपका प्रधानमंत्री बनाना तीसरी बार। वोट का जो समय है 7 बजे से शाम 5 बजे तक, इसलिए आपसे आग्रह रहेगा अपने परिवार से कि आप लोग समय निकाल के जितना जल्दी हो सके आप